100 सेंटीमीटर रेनफॉल, क्या ग्रो करेंगे? और ये ट्रॉपिकल कंडीशन है, टेल मी क्या करेंगे? राइस। व्हाट वी विल ग्रो? राइस। लेकिन राइस को कितना टेम्परेचर चाहिए? 25 टू, एंड रेनफॉल कितना चाहिए? 152। यहाँ पे इतना तो है नहीं, लेकिन क्या है? रिवर्स आर देयर, एंड द रिवर से मुझे क्या मिल जा रहा है? इरिगेशन, एंड देयरफॉर दे आर ग्रोइंग व्हाट इज? राइस। सो दिस रीजन इज ग्रोइंग, दिस रीजन इज ग्रोइंग व्हाट? एंड यहां पर रेनफॉल कम हो गया, यहां पे रेनफॉल कम हो गया, और यहां पे भी रेनफॉल कम हो गया, तो मुझे क्या मिलेगा? यस टेल मी। रेनफॉल अभी बताया था कितना? 60। और कॉटन के लिए सबसे पहले तो रेनफॉल कितना होना चाहिए? सेमी एरिड, सेमी एरिड, और सेमी एरिड का मतलब 30 टू 60 सेंटीमीटर, और एरिड का मतलब लेस देन 30 सेंटीमीटर रेनफॉल। कॉटन क्यों नहीं होता है? यस टेल मी, व्हाई द कॉटन इज नॉट ग्रोइंग इन द गुड रेनफॉल? जो ऊपर से रेनफॉल होता है तो उसके जो बॉल होते हैं, कॉटन बॉल, वो क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। तो देयरफॉर देयर इज नो नीड ऑफ वाटर फ्रॉम द डाउन अप। पानी कहां से देना पड़ेगा मुझे? तो हमें ये कैसा क्रॉप है? रेन बेस्ड और इरिगेशन बेस्ड। सो रेनफॉल तो कम हो, लेकिन कैसा हो? इरिगेशन बेस्ड क्रॉप। विच काइंड ऑफ क्रॉप इट इज? यस टेल मी। इट इज एन, हम लोग इसमें क्या देंगे? इरिगेशन देंगे। और यहां से तो रिवर जा रही है, गोदावरी वगैरह मैं करा चुका हूं। सो फ्रॉम हियर द रिवर्स आर गोइंग ऑन, देन गोदावरी रिवर इज देयर। और यहां पर भी आपको तेलंगाना वगैरह जा रहा है, तो यहां पर भी रहेगा। और लेस रेनफॉल है, दोनों जगह लेस रेनफॉल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? कॉटन, और कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ ग्रो होगा। जहां पे कॉटन ग्रो कर रहा है, तो विच इंडस्ट्री विल ग्रो? तो यहां पर हम लोगों ने कॉटन ग्रो किया, साथ साथ में 30 टू 60 सेंटीमीटर में हम लोग और क्या ग्रो करते हैं? टेल मी। ज्वार, बाजरा हम लोग कितने रेनफॉल ग्रो करते हैं? लेस देन 30 सेंटीमीटर। राजस्थान में पूरा हम लोग बाजरा ग्रो करते हैं, क्योंकि राजस्थान इज लेस। तो इस रीजन में हम लोग कौन सा क्रॉप कॉम्बिनेशन दिखेगा? विच क्रॉप कॉम्बिनेशन? कॉटन एंड ज्वार। एंड कोस्टल रीजन ऑफ दिस आंध्रा, इट इज राइस। अंडरस्टूड? क्लियर? तो चले पहले हम लोग, और साथ में रिमूव इस रीजन में यहां पर एक फॉल्ट हुआ था। क्या हुआ था? फॉल्ट। और इस फॉल्ट में हाउ मेनी ईयर्स अगो? 200 मिलियन ईयर्स अगो, इस रीजन में। और ये फॉल्ट ऐसे हुआ, और इसके अंदर 200 मिलियन से क्या होने लगा? वेजिटेशन, ट्रीज स्टार्टेड व्हाट इज ना डिपोजिटिंग। और ट्री डिपोजिट होते होते क्या बन गया? गोंडवाना कोल। तो यहां पर एक कोल मिलेगा इस रीजन में, इसको बोलते हैं सिंगारेनी। यस टेल मी, विच कोल फील्ड? विच कोल फील्ड? सिंगारेनी। अंडरस्टूड? और कोस्टल रीजन में हमें क्या मिलेगा? यहां पर ऑयल फील्ड, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया, सिंगारेनी कोल फील्ड। यहां पे माउंटेन्स क्या होंगे? कंटिन्यूअस और हाईली बाइफर्केटेड। यस, हाईली बाइफर्केटेड। चलिए देखते हैं हम लोग फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट। तो ये है आपका, दिस रीजन इज व्हाट? इसको हम लोग बोलते हैं, यहां से ध्यान से देखिएगा, दिस इज योर प्रेजेंट तेलंगाना। यहां से ये लाइन जो जा रहा है ना, दिस इज द डिवीजन ऑफ तेलंगाना, एंड दिस इज आंध्रा। क्लियर? और ये तेलंगाना प्लेट्यू भी है। और ये रीजन ध्यान से देखेंगे, ये डिस्ट्रिक्ट, दिस डिस्ट्रिक्ट, दिस डिस्ट्रिक्ट, ये दिस 4। इन द कमिंग टाइम शायद ये बोल दे मैं रायलसीमा बन जाऊं। इट इज रायलसीमा प्लेट्यू, दे आर ऑल्सो डिमांडिंग। बच गया ये आंध्रा कोस्ट फाइनली। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? सो आई सेड दैट, ध्यान से, श्रीकाकुलम, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट करने जा रहे हैं हम लोग? श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम। विच अदर डिस्ट्रिक्ट आई सेड? टेल मी फास्ट। श्रीकाकुलम,
विजयनगरम, विशाखापट्टनम. Which are the districts said? Srikakulam, Vijayanagaram, Visakhapatnam. Yes, tell me which are the districts? Srikakulam, Vijayanagaram, Visakhapatnam. Yes, tell me which are the districts I said that? Srikakulam, Vijayanagaram, Visakhapatnam. Understood? हमने क्या बोला? श्रीकाकुलम, विजयनगरम. तो ये पता है कि श्री, हमने क्या बोला? श्रीमान लोग विजय प्राप्त करना चाहते हैं विपाशा बसु पे. श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम. Which are the districts I said that? Srikakulam, Vijayanagaram, Visakhapatnam. Which are the districts I said that? Srikakulam, Vijayanagaram, Visakhapatnam. श्रीमान लोग विजय प्राप्त करना चाहते हैं किस पे? टेल मी फास्ट. विशाखा मतलब विशाखापट्टनम. कैन रिमेंबर? एंड आपको बाद में आएंगे तो आप लोग को ठीक है. हमने क्या देखा? विशाखापट्टनम. अंडरस्टूड? याद हो गया? ये पूरी रीजन जो है, ये पूरा रीजन जो मैग्नीज से भरा हुआ है. किससे भरा हुआ है? किससे भरा हुआ है? कौन सा? मैग्नीज. अंडरस्टूड? और यहीं पे आपका क्या है? रामपा हिल्स. व्हाट इज देयर? विशाखापट्टनम के पास विच हिल? व्हाट इज देयर नियर बाय विशाखापट्टनम? टेल मी फास्ट. रामपा हिल्स. विच हिल्स? और जिस दिन आप लोग एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएंगे तो घूमने जाएंगे तो बहुत सारे हिल्स देखेंगे. उसमें भी विशाखापट्टनम तो जाना ही जाना रहेगा आपको. वहां पर आपको कौन सा हिल नजर आएगा? भारत भ्रमण होता है. जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो उसमें भारत भ्रमण होगा तो बहुत सारे हिल्स देखेंगे. तो ऑलरेडी आपको दिमाग में बैठा रहेगा हर डिस्ट्रिक्ट वाइज की कहां पर. श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम. अंडरस्टूड? विशाखापट्टनम में आपने क्या देखा? और वहां पर क्या है? मैग्नीज. व्हाट इज देयर? क्या है वहां पर? मैग्नीज भी है. तो पूरा मैग्नीज यहां से विशाखापट्टनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम. क्लियर? क्लियर? विशाखापट्टनम क्या है? स्टील प्लांट. कब बना विशाखापट्टनम स्टील प्लांट? 1982. विशाखापट्टनम कब बना? यस, टेल मी फर्स्ट. 1982. और स्टील प्लांट को क्या चाहिए? टेल मी फर्स्ट. आयरन ओर. क्या चाहिए? आयरन ओर एंड मैग्नीज, लाइमस्टोन एंड कोल. आयरन ओर चाहिए, उसके बगैर तो होगा ही नहीं. मैग्नीज किस लिए चाहिए? गिविंग स्ट्रेंथ. एंड लाइमस्टोन कैसे करते हैं? हाउ वी डू रिमूविंग इम्प्योरिटीज. किसको गर्म करते हैं? यस. विच प्रोसेस? लाइमस्टोन को, कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्सिनेशन. ए एंड ए. कैल्सिनेशन में दो हैं. एक से ए से अपसेल्स, ए से एयर. अपसेल्स ऑफ एयर में. और ये किस में टूट जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. और ये कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग आयरन ओर में क्या है? ग्रेनाइटिक रॉक में क्या सबसे ज्यादा होता है? सिलिका होता है. लेकिन उसी में मिनरल्स बनते हैं. तो उसमें से मुझे क्या निकालना होता है? वी हैव टू रिमूव सिलिका. अरे सिलिका रेत निकालोगे कि नहीं निकालोगे? सो कैल्शियम ऑक्साइड किससे रिएक्ट करता है? सिलिका से. एंड इट फॉर्म्स व्हाट? कैल्शियम सिलिकेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लैग. पहले लोग क्या करते थे? ये स्लैग को रिवर्स में डाल देते थे. अब ये स्लैग को यूज किसमें किया जा रहा है? यस, रोड में एंड सीमेंट इंडस्ट्री में. अंडरस्टूड? स्लैग को किस में यूज किया जा रहा है? सीमेंट इंडस्ट्री. अंडरस्टूड इट? तो उसको लाइमस्टोन कहां से मिलेगा? जस्ट लिख देना नियर बाई. विशाखा स्टील प्लांट इज गेटिंग लाइमस्टोन फ्रॉम. ये पूरा रीजन लाइमस्टोन का. तो विशाखा स्टील प्लांट कब बना? 1982. एंड इट इज एन आयरन ओर. कहां से ले रहा है? छत्तीसगढ़ में बैलाडीला रेंज. आयरन ओर के लिए फेमस कौन है? विच रीजन? आयरन ओर बैलाडीला रेंज. कहां से ले रहा है? यस, टेल मी. पहला हमने स्टील प्लांट ये कब बना? टेल मी फर्स्ट. 1982. आयरन ओर कहां से ले रहा है?
बैलाडीला रेंज फ्रॉम द बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। क्लियर? और ये कहां जा रहा है, ये कैसे आ रहा है यहाँ पे? थ्रू द स्लरी। इट इज कमिंग थ्रू द स्लरी, मतलब पानी में कन्वर्ट करके पाइप से भेज रहे हैं। वी आर सेंडिंग इट थ्रू द SLURRY SLU। सो ये कहां से आयरन ओर ले रहा है? बैलाडीला रेंज। इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा? नहीं लगेगा, केवल हमें उसका मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगा। हमने एक बार पाइप बना दिया, उसके बाद हमें क्या करना है? वी हैव मेंटेनेंस कॉस्ट, ऊपर से लुक आफ्टर की कोई पाइप कोई तोड़ ना दे, दैट देयर आर डिफरेंट नेक्सल ग्रुप्स आर देयर एंड दे कैन नॉट व्हाट इज एन हार्म इट। तो उसी में केवल कॉस्ट लगेगा, अदरवाइज इट विल कमिंग विदाउट एनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अंडरस्टूड? तो आयरन ओर मिल गया। लाइमस्टोन कहां से मिला? यस टेल मी। नियर बाई। और मैग्नीज, मैग्नीज किसके लिए होता है? गिविंग स्ट्रेंथ टू स्टील। तो मैग्नीज विशाखापट्टनम में ही है खुद। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? विशाखापट्टनम स्टील प्लांट। और पानी कहां से मिलेगा? वो पानी के पास ही बैठा हुआ है। क्लियर? अंडरस्टूड इट? Again I am coming. Visakhapatnam is famous for Visakhapatnam port, one of the major port, artificial port. कौन सा पोर्ट है? ईस्टर्न कोस्ट पे हमेशा कैसा पोर्ट बनता है? आर्टिफिशियल। सो विच पोर्ट? विशाखापट्टनम पोर्ट। अंडरस्टूड? विशाखापट्टनम क्या बना? यस टेल मी। द फेमस पोर्ट दैट यू हैव गॉट। क्लियर? एंड विशाखापट्टनम साथ साथ में यहां से आयरन ओर को क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट टू साउथ कोरिया एंड जापान। तो विशाखापट्टनम पोर्ट से हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्टिंग आयरन ओर टू साउथ कोरिया एंड जापान। अंडरस्टूड? और साथ साथ में विशाखापट्टनम क्या है? इट इज एन इंपॉर्टेंट नेवल बेस। हमारा इंडिया का क्या है? विशाखापट्टनम पोर्ट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट नेवल बेस। अंडरस्टूड? क्या मैंने बोला? यस टेल मी। विशाखापट्टनम क्या है हमारा? अंडरस्टूड? क्या? और यहां पर शीप बिल्डिंग यार्ड, यहां पर क्या है? सीप बनाने के लिए भी यार्ड बनाया गया है, शीप बिल्डिंग। सो विशाखापट्टनम हैज व्हाट? अंडरस्टूड? ये नेचुरल पोर्ट है और ये आर्टिफिशियल। वेस्टर्न कोस्ट पे क्या बनता है? नेचुरल। एंड ईस्टर्न कोस्ट पे आर्टिफिशियल। अंडरस्टूड? विशाखापट्टनम। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा रेनफॉल होता है, 150-200 के आसपास। इस रीजन में रेनफॉल थोड़ा यहाँ से यहाँ तक, गोदावरी तक। तो श्रीकाकुलम, विजयनगरम और ये, अब इसको मैं बताने जा रहा हूं। तो ये रीजन यहाँ तक, दिस रीजन इज फेमस फॉर जूट इंडस्ट्री। दिस रीजन इज फेमस फॉर जूट इंडस्ट्री। विच इंडस्ट्री आई सेड दैट? जूट के लिए। कौन कौन सा रीजन? श्रीकाकुलम, विजयनगर, विशाखापट्टनम। उसके बाद आप लोग देख लेंगे आई सेड दैट ये रीजन। तो हम लोग दिखाएंगे बाद में भी। नाउ द टिल कृष्णा डेल्टा, कहां तक? और जूट इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए? रेनफॉल 150 to 200 सेंटीमीटर। मतलब कि जूट देखा है किसी ने? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द जूट प्लांट? नहीं देखा? स्टिक देखे हो? छड़ी की तरह होता है, ठीक है, मोटा सा। उसको क्या करते हैं? दे यूज टू सबमर्ज विद रिवर वाटर। यदि आसपास नदी हो या पानी कैसे भी होना चाहिए, हमेशा पानी हो, तो उसमें सबमर्ज कर देंगे। आफ्टर कटिंग इट दे विल सबमर्ज। बहुत समय तक पड़ा रहेगा। उसके बाद उसके लेयर्स फूल जाते हैं। उसके बाद पीट कर उसका क्या करते हैं? रेशा, फाइबर वी यूज टू मेक आउट। जैसे रस्सियां आप बाहर देखते हो बने हुए ना, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? जूट। इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? सो यहां पर, और साथ में, अच्छा ये मुझे बताओ, अच्छा मैं कोल पूछ गया था, विशाखापट्टनम कोल कहां से लेगा? सिंगारेनी कोल फील्ड। कहां से लेगा कोल? कहां से लेगा विशाखापट्टनम? एंड ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि यदि कोस्ट पे है तो आराम से झारखंड जाने से बेहतर है, उड़ीसा जाने से बेहतर है, कहां से ले आएगा?
ऑस्ट्रेलिया से, वो भी कोकिंग कोल मंगाता है। क्या मंगाता है? विच कोल? और कोकिंग कोल का काम वही है, दैट इज द सेम वर्क ऑफ व्हाट? मैग्नीज, सेम वर्क ऑफ। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ मैग्नीज? गिविंग स्ट्रेंथ टू स्टील। व्हाट इज द यूज ऑफ कोकिंग कोल? गिविंग स्ट्रेंथ टू। और 1% 2% हम लोग क्या मिलाते हैं? कार्बन। क्या मिलाते हैं हम लोग? 1%, 1.5%, 1.2%, दिस काइंड ऑफ व्हाट इज मिक्सिंग। तो कोल कहां से मिलेगा इसको? सिंगारेनी कोलफील्ड। अंडरस्टूड? देयर आफ्टर आई सेड दैट यहां पे जो जूट इंडस्ट्री है उसको एनर्जी कहां से मिलेगी? टेल मी। अरे कोल क्या देता है? एनर्जी भी तो देता है। यस टेल मी, कोल क्या देगा? टेल मी फास्ट। कोल से थर्मल पावर प्लांट, एंड थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी। सो देयर इज एन व्हाट? सिंगारेनी कोलफील्ड इज प्रोवाइडिंग व्हाट इज एन एनर्जी टू जूट इंडस्ट्री। देयरफॉर जूट इंडस्ट्री इज ग्रोइंग। साथ में यहाँ पे रेनफॉल कितना हो जा रहा है? 150-200 सेंटीमीटर इस कोस्टल जोन में ओनली, एंड देयरफॉर देयर इज जूट इंडस्ट्री इज ग्रोइंग। आपको बाद में देखेंगे नल्ली मरला, छिल्ली मरला, ये सब नाम रहेगा, अभी आएगा। अंडरस्टूड? समझ में आ चुका? जूट इंडस्ट्री तो होल